मैं एक कविता बिना भूमिका के बोता हूं, और क्योंकि भूमिका अच्छी कविताओं को भूमिका की जरूरत नहीं होती साहब, ऐसा संपत जी कहते हैं। तब एक कविता बोता हूं, देखता हूं कि बिना भूमिका की कविता सुनने की आदत आपको आज से पढ़ने जा रही है कि नहीं। सुगर खाने में, हम तो 5 स्टार होटल में गए, संपत जी ले गए हमको खिलाने के लिए। पहली बार गए थे तो टेबल पे ऐसा गोल करके एक टॉवल रखा था। हम पहली बार गए, हमने उसको मसाला डोसा समझा। हमने बोला साला इतना सफेद कब से होने लग गया ये। बाद में संपत जी ने डांटा 5 स्टार में हो, इज्जत से बात करो, ये टॉवेल है, कपड़े गंदे ना हो जाए इसलिए रखा जाता है। उसके बाद चाय ऑर्डर की, अब वो चाय ले आया, शक्कर अलग, दूध अलग, गर्म पानी अलग। तो मैंने संपत दादा से पूछा क्या करना है, बोले ये 5 स्टार है, यहाँ खुद ही बनाना होता है। हमने बनाई, पी, टेस्ट मत पूछ लेना आप इसका, इतना खतरनाक टेस्ट तो मैं कहीं दुनिया में नहीं पाया भाई साहब चाय का। उसके बाद वो बैरा हमारे पास आया, बोले और कुछ खाना चाहते हैं। हमने कहा खाने का मन तो भजिया है, लेकिन तू अभी कढ़ाई तेल ला के रख देगा, बोले खुद ही बनाओ। ऐसा 5 स्टार भाड़ में जाए यार, अपना घर अच्छा है भाई, अपना ठेला अच्छा है, तब गांव जिंदा रहना चाहिए। मैं इतना संदेश देना चाहता था। तब कविता सुनाता हूं और देखता हूं कि आगे से पीछे तक कैसे लोग आप सुन के बताते हैं कि शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, इतना चीखती हैं, इतना चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है। तो दोस्त ने कहा क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है। मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है, क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। अब तक आपने हमें वो आशीर्वाद नहीं दिया जिसकी इंतजार में है दिनेश बावरा मुंबई महानगर से आकर के, क्योंकि मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है, क्योंकि उसको डायबिटीज की बीमारी है, मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है। भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला बेवकूफ आदमी, सावधान हो जाना आप लोग। सेठ ने डांटते हुए बोला बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। ये 2 पंक्तियां संभाले आप लोग राजस्थान पत्रिका के पाठकों, ये शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। सेठ जी ये शुगर होती क्या है, कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर लोग सकते में रहते हैं। इसे संस्कृत में शर्करा, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये मल्लिका के चलते इमरान हाशमी जरूर डायबिटीज से मरेगा। बहुत अच्छे, जरूर डायबिटीज से मरेगा वो हो। इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं, बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं, ननद जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए बड़बड़ाते हुए किचन तक चली आती हैं। सेठ जी बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं हो रही आ रही है। रामू शुगर न हो ऐसे उपाय सुझाओ, कुछ नहीं खूब पसीना बहाओ, मेहनत की नहीं मेहनत करके खाओ, मेहनत की नहीं मेहनत करके खाओ। ओहो सेठ जी इतनी सी बात लोगों के समझ में नहीं आती है। जब हम फ्री की शुगर ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो बाद में शुगर फ्री खाने की नौबत आती है। रामू तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है। मैं चाहता हूं कि शुगर हो मगर खून में नहीं, मुस्कान में रहे, तेरी मेरी जबान में रहे, गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए। ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की मूल हो जाए, ये नजर भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर पहचान हो हिंदुस्तान की। हे ईश्वर अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए,
इस पाली में, इस मारवाड़ में, इस राजस्थान में, इस भारत में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए। क्या मन से आपने सुना है मुझे? अगर पाली में ताली नहीं मिलेगी तो कल हम लोग नाली में दिखेंगे। हाँ, लेकिन अच्छा ऐसा ही सुनते हैं साहब। हमें घर पे ठीक से सुन लिया गया होता तो इतना दूर क्यों आते हैं? हाँ, घर पे बीवी जाते ही पूछती है क्या बनाऊं, तो मेरे जैसा पति बोलता है 3 महीने से बेवकूफ बनाई रही है, आज कुछ बनाई दे। नहीं नहीं बोलिए ना क्या बनाऊं, एक काम कर आलू गोभी कर दे, कल ही तो बनाई थी, दाल फ्राई कर दे, बच्चे नहीं खाते ना, बैगन का बना दे, ये कोई सब्जी है? लास्ट में ये महिलाएं आपको वही खिलाती हैं जो पहले से बना के रखा हुआ है। लेकिन ज्ञान ऐसा देंगी भाई साहब, सही बता रहे हैं। मुझे तो याद है 2 महिलाएं एक आम के पेड़ के नीचे 1.5 घंटे तक बात की, तो एक आम का फल बिन मौसम के ही गिर गया। तो एक महिला ने दूसरे से पूछा ये आम का फल कैसे गिरा, ये आम का फल कैसे गिरा? तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। हाँ, इशारे में समझने की कोशिश करना। मैं बहुत खोल करके बताने में मूड में नहीं हूं भाई साहब, इशारे में समझना आपको बता। महिलाओं की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं सच बताता हूं, करना भी चाहिए। अभी संपत सरल जी बोले कि हम तो बहुरानी को मिलना चाहते, तेरी नई नई शादी हुई है। अजनबी जी, आदरी गौर जी, सब लोग बोले चलिए आइए। हमने बीवी को फोन किया, मैंने कहा गद्य का सबसे बड़ा नाम भारत का हमारे घर आ रहा है, घर में क्या है? बीवी बोली कुछ नहीं, सिर्फ दाल है। मैं बोला वही बना दे खिला देंगे। बोले कैसे खिलाओगे? बोले कुछ नहीं, आएंगे बिस्किट पानी पियेंगे, खाने का वक्त होगा तू किचन में एक बर्तन पटकना धड़ाम। मैं पूछूंगा क्या हुआ? बोलना पुलाव गिर गया, फिर बर्तन पर सलाद गिर गया। ऐसे 4-5 बर्तन पटकना और सब गिरा देना। अंत में डांटूंगा कि सब गिरा दिया कि कुछ बचा भी है, तो कहना सिर्फ दाल बची है। मैं बोलूंगा ला वही 2-2 चम्मच खिला देते हैं। ये सारे लोग आए बैठे, बिस्किट पानी पिया, खाने का वक्त हुआ, किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम। मैंने पूछा क्या हुआ? बीवी ने कहा सत्यानाश, दाल ही गिर गई। लो खाओ, भाग्य में होना चाहिए भोजन भाई साहब, ऐसा ही थोड़ी ना होता। मैं सच बताता हूं आपको, भाग्य में खाना होना चाहिए, तब आप आदमी कितना बड़ा भी व्यंग्यकार हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज आप लोग जिस तरीके से सुन रहे हैं, आज मैं अस्वस्थ हूं कि संपत सरल जी का अगर 40 साल, आदि गौड़ जी का 50 साल आपने संभाल कर रखा और उन्हें मंच दिया, तो आज के बाद, आज का कवि सम्मेलन करने के बाद हमारा भविष्य सुरक्षित है, दिनेश बंटी का भविष्य सुरक्षित है। ये बात पक्की हो गई है भाई साहब। मैं तो कौन सुन रहा हमको भाई साहब, मैं सच बताता हूं, हमको कौन नहीं। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, एकमात्र मेरा ऐसा प्रदेश है जहां डिग्री पहले मिल जाती, स्कूल बाद में जाना होता है। हाँ, मैं सच बताता हूं, एक इंस्पेक्टर जांच करने आया, बच्चे देखे खचा खच हमारे यहाँ, हैरान, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं। डायरेक्ट बाप एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चे ने कहा रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। हाँ, राजनीति पर व्यंग्य देखना साहब। टेंशन में आ गया इंस्पेक्टर, डांटना शुरू किया, क्या करते हो, तेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? बच्चे ने कहा ज्यादा बड़बड़ मत करो मास्टर साहब, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया दूंगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? और पगला गया, उसने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब, असली तो हम खुद ही नहीं है, असली तो हमारे चाचा जी हैं, मुकदमा लड़ने गए। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार स्कूल आए हैं। वो पगला गया, उसने हेडमास्टर की कैबिन में गया जाके बोला इस बात की सरकार तनख्वाह देती है आपको? बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब, असली तो मैं भी नहीं हूं, असली मेरे चाचा जी हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की गणनाती नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा। पाली वालों, व्यंग अच्छा लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद वाली बात पर अगर उत्तर प्रदेश साबित कर दे तो पूरा पांडाल हाथ उठाएगा साहब, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो इंस्पेक्टर को हेडमास्टर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हो, वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं? किस व्यवस्था पर व्यंग करें साहब? बहुत बढ़िया।
किस व्यवस्था पर व्यंग करने की बात होनी चाहिए साहब? ये भारत है, हमें भारत में रहना है और भारत के पक्ष में भी कहना है, भारत के विरोध में भी कहना है। लेकिन मैं एक कविता ऐसी बोलना चाहता हूं जो मेरे मूल की नहीं है, संपत जी को विशेष प्रिय है, क्योंकि मैं संपत जी मूलतः गांव के आदमी हैं, गौड़ जी गांव के आदमी, वो गांव को जीना चाहते हैं। जब घूंघट में कुछ माताएं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक शख्स तो भगवान ने उसे क्या पता नहीं आशीर्वाद क्या दिया, वो जिसको मोदी जी ने नया नाम दिया दिव्यांग, वो दिव्यांग थे, वहां से अपने हाथों के बल चल के हुए आ रहे थे। हमारी और संपत जी की आंख जब उन पर पड़ी तो हमें कविता की ताकत का अंदाजा लग गया साहब। हम आपके कैसे पक्ष में बोल सकते हैं? हम चाहते हैं कविता जिंदा रहे। मैं एक कविता सुना करके छोटी सी फिर वो कविता सुनाता हूं कि मन में आस है प्यास है दूर दूर तक नहीं दिखती निराशा है। मन में आस है प्यास है दूर दूर तक नहीं दिखती निराशा है। आदि से अंत तक अंत से अनंत तक सब कुछ जानने की असीम जिज्ञासा है। पर क्या बताऊं, जैसे ही कदम आगे बढ़ाता हूं समय शकुनी बन पलट देता पासा है। हाँ, हमारी भाग्य क्या चल रही साहब? मुझे ही कोई सीरियस नहीं ले रहा। मेरे घर पे न माँ लेती है। हम जब सही बताते अखबार में, तो अखबार सर बताऊं, जिस उम्र में मेरा स्कूल में जाना नहीं हुआ था, मेरे पिताजी इसलिए मारते थे कि अखबार नहीं पढ़ता हूं। अरे जब भाई स्कूल में नहीं गया तो पढ़ना ही नहीं आता, कैसे पढ़ूं? उस दिन से मैं अखबार के प्रति कितना प्रेम रखता हूं। मतलब कितना श्रद्धा होती थी एक अखबार के प्रति लोगों में कि हर एक आदमी को, बच्चे को अखबार पढ़ने आना चाहिए। मैं सही बताता हूं, अब अखबार थे साहब, और मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं गांव का आदमी हूं। हमारे गांव में बच्चा जन्म लेता था, चाहे वो राजस्थान का पाली हो, चाहे मेरा गोरखपुर हो, जब जन्म लेता था किलकारी फूटती थी। नानी ताऊ चाची चाचा इकट्ठे होते थे, पूछते थे बच्चे की आंख कैसी है? जवाब आता था बुआ जैसी है। बुआ अपने सोने का कड़ा निकाल करके नेक के रूप में देती थी। ललाट कैसा है? ताऊ जैसा है। ताऊ मोतियों की माला तोड़ दिया करता था। पंडित आते थे तो मंगला चरण करते थे। जय भूत भामन अघन सामन नित्य सामन सुंदरम जटजूट गंग निनाद कलकल सकल ताप विमोचनम छवि सघन घनसर शोभित नित्य शुभ गिरजावरम जय भक्त वत्सल काव्य कौशल परम हित जय शेखरम ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग सुमंग भस्मी भूषितम अति मधुर हास विलास स्वास स्वास सदा शुभम जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। ऐसा बोलते थे साहब पंडित लोग, और उस बच्चे को आशीर्वाद देते थे, मंगल की कामना करते थे साहब। ये हिंदुस्तान हमारा। अभी मुंबई में एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, आंटी अंकल पहुंचे, जाके पूछा बच्चे की आंख कैसी है? बोले एकदम ऐश्वर्या राय जैसी है। बच्चे का गाल कैसा? बोले एकदम गोविंदा जैसा है। तो मैंने उस मम्मी से पूछा, मम्मी जी एक बात बताओ, इसमें तुम्हारा भी कुछ है कि नहीं? सब इंडस्ट्री से डाल रखा है। हमारे गांव में बच्चा निकलता था तो चेहरा देख करके लोग कहते थे तू फलनवा का बेटा है क्या? ये संस्कार होता था साहब। हम अपने परिवार में अपना चेहरा ढूंढते थे साहब, अब हम इंडस्ट्री में अपना चेहरा ढूंढते हैं साहब, इसलिए हम पतन की तरफ जा रहे हैं साहब। हम परिवार में अपना चेहरा ढूंढे, हमें अच्छा लगेगा साहब। लेकिन दुनिया कुछ भी कर ले, तब एक कविता सुना करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि आप लोगों को 2-3 महारथियों को सुनना कि एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। मैं तो अभी मंदिर में गया था 1.5 साल पहले, तो पंडित जी ने आशीर्वाद दिया जोड़ी सलामत रहे। तो मैंने पंडित जी को जो दक्षिणा देने वाला था वापस रख लिया। मैंने कहा महाराज मेरी शादी ही नहीं हुई है, तो आप जोड़ी सलामत रहे। बोले मैं जूतों की बोल रहा हूं। आदत पड़ी हुई है ना, जोड़ी सलामत रहे, जोड़ी सलामत रहे, जोड़ी सलामत रहे। लेकिन पंडित भी राजस्थान का कितना चतुर है भाई साहब। हाँ? अपना दक्षिणा तुरंत लेने में भरोसा रखता है भाई साहब, मैं सही बताता हूं। लेकिन क्या करे, जीवन है साहब। हम भगवान के आगे जाते हैं। मन अभी महेंद्र भैया के साथ गया, महेंद्र भैया ने बोले मांग ले, यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी हैं, मांग क्या मांगना चाहता है, भगवान तेरा इच्छा पूरी कर देंगे, सिद्ध पीठ है। हमने भगवान के आगे, अब गणेश जी हमारे बंबई में बैठते हैं। आए एक मित्र, बोले कितने दिन के गणेश जी हैं? मैंने कहा 1.5 दिन के। तो मैंने पूछा आपके यहाँ कितने दिन के? बोले मेरे यहाँ तो 10 दिन के हैं। बोले तुम क्यों नहीं बिठाते? मैंने कहा देखो गणेश बुद्धि के देवता हैं। जिसको जितने दिन की चाहिए वो उतने दिन बिठाता है। मेरा 1.5 दिन में कोटा पूरा हो जाता है, तुम 10 दिन बिठाते रहो, तुम्हारा 10 दिन का कोटा पूरा होता है, क्या फर्क पड़ता है साहब। तो मैं गया भगवान के गणेश जी के हाथ में जोड़ा। मैंने कहा हे भगवान मर्सिडीज कार दे, एक अच्छा बंगला दे, स्विस बैंक में खाता दे। तो एक थप्पड़ मारा। बोले बेवकूफ आदमी ये सब मांगता भगवान के आगे? मांगने नहीं आता, मैं मांगता हूं देख। इन्होंने मांगना शुरू, हे भगवान बुद्धि दे, विवेक दे, शांति दे। मैंने कहा महेंद्र भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसके पास जो नहीं होता है वो मांगता है। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों को।
एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा जन्म लेते ही सर पर हिलाने लगा, टन 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 तारा चलती है क्या, 9 से 12 गाना गाने लगा। मां परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन सभी बातों के चलते उस बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहां से आया, यह जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा, अब आपका आशीर्वाद मिले पाली वालों। तो बच्चे ने कहा, यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? मेरी मां ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयां धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश हरे गाया होता, कभी श्रीमद् भगवत गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी मां ने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी मां ने बेटे को नहीं MTV को जन्म दिया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बताएं, कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घिसा जाता मलयागिरी चंदन है, कितने घरों में अजान है, संध्या वंदन है। अरे इनके अभाव में आखिर क्या हो पाएगा? आज का जन्म लेने वाला बच्चा इलू इलू नहीं तो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा? आज भी भारत राम राज्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन अपने घर में तो गोविंदा, ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी पल रहा है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दे। और अंतिम 2 पंक्तियों पर मुझे बोझिल तालियां मत दीजिएगा साहब, मुझे अच्छी तालियां दीजिएगा कि मैं इससे अच्छी कविता लिख सकूं, आपका मनोरंजन भी कर सकूं और आपको संदेश भी दे सकूं। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूं आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से, चाचियों से, चाचाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें। वरना जब आप मरेंगी, आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएगा तो राम नाम सत्य कहने की जगह कोई फिल्मी गाना गाएगा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संपत जी ने कहा कि एक कविता मैं और सुनाऊं, अच्छा लगता है अगर कोई कहता कि एक, वो भी कवि को। हाँ, कितना बड़ा बात है भाई कविता सुनाना और सुनना। मैं सच बताता हूं, हम तो घूमते रहते हैं, हम तो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाते हैं। आइए भैया, ये तो स्क्रीन टच मोबाइल नहीं इसलिए ऐसा घुमा रहा, नहीं तो व्हाट्सएप पे ही होता। मैं सही बताता हूँ आजकल क्या। नहीं भैया, हाँ 1 मिनट इसको। हाँ भैया 1 मिनट कर दो। हाँ, इनके बाद करेंगे हाँ, कार्रवाई सारी। हाँ जी देख लो, मैं केजरीवाल से ऐश्वर्या राय तो नहीं हो जाऊंगा। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक कविता जिसके लिए इशारा किया है आदरणीय हमारे संपत जी ने, जो तेरा। हाँ बहुत अच्छा। मैं मुंबई से हूँ, मुंबई की त्रासदियों को गाते रहा हूँ पूरे देश में, हंसाते रहा। हंसाने के लिए क्या है साहब? मेरे पिताजी, मैं तो बताऊँ आपको ईमानदारी की कि मैं जब मास्टर पढ़ाते थे तो मैंने आपको बताया कि हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाते थे। तो मैंने पूछा ये बिंदी क्या है? बोले ये अनुस्वार है। तो मैंने कहा मास्टर साहब मैंने रविवार सुना था, सोमवार सुना था, ये अनुस्वार पहली बार सुना, ये क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हिंदी की बिंदी की ताकत बताता हूं। एक जगह मैंने देखा, पीछे लिखा था कि दाने दाने में केसर का स्वाद, मैंने के ऊपर अनुस्वार लगा दिया। ये हमारी बिंदी की ताकत है साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कैसे अर्थ बदलती है ये बता। प्यार मोहब्बत की क्या बात करें साहब? मैं तो प्यार जिस उम्र में होना चाहिए था उसी उम्र में शादी हो गई। और मैंने लव मैरिज किया। हर एक आदमी से मैं कहता हूं कि आप प्रेम विवाह करो, लव मैरिज करो, क्योंकि लव और अरेंज मैरिज में एक अंतर है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। हम गलत कर रहे हैं राकेश भैया, हम भुगते हुए हैं ना भाई साहब। मैं सच बताता हूं, हमारा प्रेम अद्भुत सा साहब। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंगदून, देव दर्जी हरदी तजे तजे सफेदी चून। पहले का प्रेम क्या होता था साहब? प्रेम ऐसा होता। अब तो प्रेम, मुझे साइंस में बताया गया कि दिल है वो मुट्ठी के समान है। प्रेमियों ने बताया नहीं, ये पान के समान है। उसमें एक तीर और मार दिया कहीं से ला करके। भाई साहब मैं सच बताता हूं, ये कौन सा दिल हो गया साला? खून अलग से निकाल दिया।
और बोलते प्यार हो गया। प्यार में खून खराबा हो सकता है क्या भाई साहब? कतई नहीं हो सकता है। प्रेम अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझे मेरे भारत की तरफ प्रेम है। तब मैं आपको एक कविता, 2 शेर सुनाता हूं साहब, क्योंकि मेरा पाकिस्तान के तरफ, हम कबीर के खानदान के, हम सबका मानव का भला चाहते हैं साहब। एक शेर तनवीर गाजी ने लिखा कि ये कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, इनसे तो अच्छे कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। वाह भाई वाह। क्योंकि ये मेरा शेर नहीं था, किसी और का था, इसलिए आपकी तालियां अच्छी होनी चाहिए थी। इन दूसरा शायर का मुझे नाम मालूम नहीं है, जिसका भी है ये पाली बताए कि तूने अच्छी मानवतावादी का शेर लिखा है। उसने लिखा कि की है टुकड़ों में बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था। आजकल कहते हैं लोग कराची में कि अपना हिंदुस्तान अच्छा था। क्या ये त्रासदी देखनी पड़े तो हम में आ जाए यार। काहे को सर्जिकल स्ट्राइक करना, उधर भेजना, इधर ही निकल आओ, इधर ही मिला लेते तुम।